नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं स्वस्तिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको किस हेडिंग्स में ये टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको सब हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, और ये टॉपिक हम प्री कम मेंस के अकॉर्डिंगली डील करेंगे। तो आइए देखते हैं मैं इस पूरे टॉपिक को कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ और क्या क्या हम सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम एमपी के फॉरेस्ट का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम डील करेंगे कि एमपी में कितना फॉरेस्ट एरिया है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या बोलती है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मैक्सिमम कवर है। तो वो सारे एस्पेक्ट हम जनरल इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो इसका सब हेडिंग रहेगा वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वो किस बेसिस पे? 3 तरह से। जैसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में। किस बेसिस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे। दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रीज के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ ट्रीज के बेसिस पे। और तीसरा क्लाइमेट के बेसिस पे। 3 तरीके से हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और क्लासिफिकेशन से भी पहले अगर हमें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है। जैसे कि फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर है, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर है, ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं, आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स हैं वो हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर करेंगे, राइट। फिर चौथा चीज हम यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या पढ़ेंगे? मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब मेजर भी पढ़ेंगे और माइनर भी पढ़ेंगे दोनों। तो इन टोटल हम क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस मेजरली बेसिस पे और माइनर बेसिस पे, ठीक। फिर 5वीं चीज जो हमें पढ़नी है वो रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। 6th चीज हम इसमें पढ़ेंगे, 6th चीज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट पॉलिसी 2005। देखो, जो मध्य प्रदेश की इससे पहले की फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की थी, बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड जो पूछी जाती है वो आपकी 2005 वाली ही फॉरेस्ट पॉलिसी पूछी जाती है। और एक बार ये मेंस में 6 मार्क में पूछा गया है ये टॉपिक। 7th नेशनल पार्क। ऑफ एमपी एंड 8th वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड 9th schemes related to forest conservation। तो हमने पूरे ही मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट यूनिट को 9 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, और ये 9 टॉपिक्स इस तरह से हैं। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो प्री कम मेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, और हम सारा ही सब कुछ फैक्ट्स वाइज भी कवर करेंगे,
मेंस के एस्पेक्ट्स में भी कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्या करते हैं और हमको कैसा आंसर फ्रेम करना है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पर स्कीम्स और जो पीटी में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल पार्क कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, या कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से जा रही है, या फिर कोई सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे कोई वाटरफॉल आया है नेशनल पार्क में, या कोई सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनी है जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्ज कैसल की बिल्डिंग आपकी माधव नेशनल पार्क में है, तो वो किसने बनवाई, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एस्पेक्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस नेशनल पार्क। एंड हम इस नेशनल पार्क को मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे कि मैप में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, उस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और फिर एक एक नेशनल पार्क उठाते हुए हम उसका पूरा क्रोनोलॉजी वाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर है। तो इस बेसिस पे सारा हम डिस्कशन करेंगे। फिर बहुत सारी स्कीम चल रही हैं फॉरेस्ट रिलेटेड, जैसे लोकवानिकी कब स्टार्ट हुई, जनरली पीटी वगैरह में ये सब पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्कीम कौन से सन में स्टार्ट हुई, या ये स्कीम कौन से किससे रिलेटेड है। तो ये भी पोर्शन हमें पीटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये दोनों चीज़ें पीटी के, ये तीनों चीज़ें पीटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं, इसलिए हमको ये इसमें भी फोकस करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट से, और जनरल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ जनरल बातें बताता हूं, जैसे दिस इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कितना है, 308252 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और ये एरिया टोटल एरिया ऑफ इंडिया का कितना है, 9.38% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब ये तो मैं एब्सोल्यूट लैंड के टर्म में पूरा एरिया बता रहा हूँ। अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट एमपी में कितना है, सबसे पहले चलो इससे भी पहले एक चीज़ और आती है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट आर दोज एरिया which has forest are those area which has maximum density of trees। ऐसा एरिया जहां पर ट्री की सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो, वो एरिया क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि एमपी में कितना फॉरेस्ट है। अब एमपी में कितना फॉरेस्ट है ये कौन बताता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है, जबलपुर में। वो उसका काम ही है कि सर्वे करना और हर स्टेट वाइज फॉरेस्ट कहाँ पर कितना है उसके बारे में जानकारी देना, इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया के बारे में भी जानकारी देना। तो वो जो इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अकॉर्डिंग वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2018, राइट। अब देखो ये किसके द्वारा पब्लिश होती है, देहरादून के द्वारा। देहरादून में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या पब्लिश करता है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 77,414 स्क्वायर किलोमीटर एरिया is designated as forest area, is designated as forest area. Now अगर मैं इस एरिया को टोटल एरिया ऑफ एमपी से कंपेयर करूं, तो अगर मेरे को परसेंटेज के टर्म में फॉरेस्ट का परसेंटेज बताना है तो वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में एरिया ऑफ फॉरेस्ट
इन परसेंटेज टर्म्स वो कितना है 25.11%, 25.11%। अब देखो, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर हमें फॉरेस्ट पता करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसीज रहती हैं जो फॉरेस्ट का सर्वे करती हैं और अपने अकॉर्डिंग फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाती हैं और बताती हैं कि कितना है। तो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया 94,069 स्क्वायर किलोमीटर, 1069 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना एरिया क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। जनरली जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो ओपन एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट नहीं कवर करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ओपन फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी कवर करती है, इसलिए ये एरिया से ज़्यादा यहाँ पर वो एरिया शो हो रहा है। और अगर हम इस एरिया से कंपेयर करें टोटल एरिया ऑफ एमपी, तो ये समथिंग अराउंड 30.72% एरिया होता है। कितना एरिया होता है? 30.72% एरिया होता है। अब देखिए, कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं? टॉप 3 स्टेट इन फॉरेस्ट एरिया। तो देखो, टॉप 3 स्टेट में ये कौन से टर्म में बोल रहा हूं? एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म में मतलब एरिया के टर्म में। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश में है। वो कितना है? 77,414 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अगर दूसरे नंबर पे देखोगे तो दूसरे नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर भी लगभग 66,964 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है। और तीसरा नंबर एब्सोल्यूट टर्म में आता है छत्तीसगढ़ का। अब देखो यहां पर कितने हैं? 55,547 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? एब्सोल्यूट टर्म में बात करी जाए एमपी में, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे में छत्तीसगढ़ में। अगर यही बात अगर मैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली परसेंटेज के टर्म्स में अगर आपको फॉरेस्ट का एरिया बताना चाहूँ तो वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। एब्सोल्यूट टर्म में तो मध्य प्रदेश का नंबर आता है, बट परसेंटेज वाइज बहुत सारे अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट हैं। तो ये सब परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा है या एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो, अब परसेंटेज के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इसमें देखो कौन से टॉप 3 स्टेट्स आते हैं वो समझने की कोशिश करो। सबसे पहला इसमें लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज कितना है? 91%। मतलब 100% एरिया है जो लक्षद्वीप का, उसमें 91% क्या है? सिर्फ फॉरेस्ट। नाउ सेकंड मिजोरम। दूसरा क्या है? मिजोरम। मिजोरम में 86% एरिया इज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तीसरा अंडमान एंड निकोबार। तीसरा क्या है? अंडमान एंड निकोबार। यहां पर कितना एरिया है? 81%। तो देखो, हमने एब्सोल्यूट में 3 स्टेट देख लिए कौन से हैं, और परसेंटेज वाइज 3 स्टेट देख लिए कौन से हैं। अब देखिए कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं।
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एमपी में कितने नेशनल पार्क हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते जाइए, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो नेशनल पार्क देखेंगे आप तो 12 नेशनल पार्क हैं। रीसेंट कौन सा नेशनल पार्क डेजिग्नेट हुआ है? कूनो नेशनल पार्क, कूनो या पालपुर कूनो, कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पर? श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में। ये रीसेंट डेजिग्नेट हुआ है। और इसी में हम टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में कितनी है? 29। कितनी है? 29। अब देखो हमारे पास जो भी फॉरेस्ट कवर है, उस फॉरेस्ट कवर को हम लोगों ने किस हिसाब से ब्रेक करा है। तो दूसरा ये इस चीज़ का इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि एमपी में टोटल 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं। जो पूरा एरिया है उसको हमने 16 फॉरेस्ट सर्कल में डिवाइड कर रखा है और 62 फॉरेस्ट डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। अब देखो ये जो फॉरेस्ट सर्कल है, 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल आपका खंडवा है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल, लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल खंडवा है। और लीस्ट कौन सा है? उज्जैन। अब देखो ये जो फॉरेस्ट सर्कल हैं, सबसे बड़ा खंडवा हुआ, सबसे छोटा उज्जैन हुआ। तो ये जो इसका जो हेड होता है फॉरेस्ट सर्कल का, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेटर। और एक फॉरेस्ट सर्कल में 2 से 3 फॉरेस्ट डिवीज़न होते हैं। क्या होते हैं? 2 से 3 फॉरेस्ट डिवीज़न होते हैं। अब देखो ये जो 62 फॉरेस्ट डिवीज़न है, इनको कौन सुपरवाइज करता है? इसके लिए भी एक जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है? डिविजनल ऑफिसर। क्या नाम है? डिविजनल ऑफिसर। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन एमपी का कौन सा है? वो है मंडला। सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन एमपी का कौन सा है? मंडला। अब ये जो मंडला है वो जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल एरिया का पार्ट है। ये मंडला है, जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल एरिया का पार्ट है। तो देखो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने हैं। सबसे पहला, नेशनल पार्क एमपी में कितने हैं? 12। देखो यहाँ पर 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 10 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो द राइट आंसर इज 12th। अब टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पहले 31 थी और अब जाके रिसेंटली 2 इसमें से कम हो गई हैं। तो वो कितनी बची हैं? 29। टोटल फॉरेस्ट सर्कल कितने हुए? 16। और डिवीजन, फॉरेस्ट डिवीजन कितने हुए? 62। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फैक्ट। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमपी की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखो अकॉर्डिंग टू 2018-19 जो सर्वे है वो हमें ये बताता है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.35% ऑफ टोटल जीडीपी। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.35% ऑफ टोटल जीडीपी। नेक्स्ट फैक्ट।
नेक्स्ट फैक्ट, ये तो हमने देखा कि 2.35% ऑफ टोटल जीडीपी। अब देखिए ये जो फॉरेस्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि हमने सबसे पहला चीज़ हमें ये देखने की ज़रूरत है, हमने क्योंकि फैक्ट्स पढ़ना है तो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी आपको, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में। उसका रीजनल ऑफिस एक एमपी में है। ऐसे उसके 6-7 रीजनल ऑफिस हैं, बट एक जो रीजनल ऑफिस है एमपी में वो जनरली पूछा जाता है। तो स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? ये भोपाल में। अब देखिए और इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ये कहां पर है? राला मंडल, इंदौर। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ये कहां पर है? राला मंडल, इंदौर। ये भी 2018 में बनाया है। अब दूसरा इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, क्या है? वाइल्ड लाइफ म्यूजियम। ये कहां पर इस्टेब्लिश है? ये इस्टेब्लिश है जबलपुर में। कहां पर इस्टेब्लिश है? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज, स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज। देखिए स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज ये कहां पर है? सबसे पहला बालाघाट और दूसरा बैतूल। ये 79 में है और ये 1918 में है। ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये दो जगह है। एक तो पहला बैतूल में और दूसरा रीवा में। तो these are certain institute, these are certain institute। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। तो देखो
अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। अब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज में भी क्या है? बालाघाट। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है? बालाघाट में। करीब करीब ये कितना है? 53% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बालाघाट। परसेंटेज वाले टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज भी बालाघाट है, करीब करीब 53%। फिर दूसरा उमरिया है, करीब करीब 49%। फिर तीसरा मंडला है। तो ये परसेंटेज वाइज बात कर ली हमने। अब देखो, अगर हम मिनिमम परसेंटेज वाइज बात करें, मिनिमम, तो सबसे कम फॉरेस्ट कहां पर है? उज्जैन में। कहां पर है सबसे कम? उज्जैन में। दूसरा क्या है? शाजापुर। दूसरा क्या है? शाजापुर। तीसरा क्या है? रतलाम। तो these are the basic information related to forest of MP. These are basic information related to forest of MP. अब देखिए एक चीज और समझाता हूं, कि हमने देखा है ये MP का मैप है। इस मैप में देखिए वेस्टर्न साइड जो है वो मिनिमम डेंस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड देखोगे तो यहाँ पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट एरिया आएगा। अब देखो फॉरेस्ट का मिनिमम और मैक्सिमम डेंसिटी काहे पे डिपेंड करती है? वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करती है। काहे पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर डेंस फॉरेस्ट होंगे, जहां पर रेनफॉल कम होगी वहां पर लीस्ट डेंस फॉरेस्ट होंगे, और जहां पर एवरेज रेनफॉल होगी वहां पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट होंगे। राइट। अब देखिए यहां पर मैं मिनिमम डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम डेंस फॉरेस्ट में एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर जो मिनिमम डेंस फॉरेस्ट है वो किस लिए है? क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पर सबसे कम लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। जनरली जो इसका यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल होती है वो कितना परसेंटेज होती है? 55 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। क्यों होती है इतनी कम रेनफॉल? अगर हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करें, विंड मुरैना, यहाँ पर रिलीफ फीचर्स ही नहीं है। जो यहाँ से ब्रांचेस आती हैं मॉइस्चर लेडेड विंड की, कहाँ से? अरेबियन सी से। तो यहाँ पर जब रिलीफ फीचर नहीं है तो रिलीफ फीचर होने के कारण उनमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और यहाँ पर बारिश नहीं होती। राइट। तो इसलिए यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, तो कम रेनफॉल के बेसिस पे यहाँ पर लीस्ट डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया नोटिस करिए, बालाघाट, मंडला, उमरिया, डिंडोरी, ये वाले एरिया में मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट है। क्यों मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट है? क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच जो आती है मॉइस्चर लेडन विंड कैरी करके आती है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आती है जो मानसून की विंड है। अरेबियन सी ब्रांच भी आती है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आती है। तो दोनों ब्रांचेस से बारिश होती है। अब दोनों ब्रांचेस से बारिश होती है तो ऑन एन एवरेज मिनिमम रेनफॉल कितनी होती है? यहाँ पर 140 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल होती है? 140 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ही डेंस फॉरेस्ट हैं, और ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पर ये एरिया में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कान्हा-किसली एंड बांधवगढ़। राइट। यहाँ पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, इसका क्या मतलब है? मीडियम डेंस फॉरेस्ट में यहाँ पर मीडियम रेनफॉल होती है। मीडियम रेनफॉल कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। राइट। अब इसीलिए यहाँ पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके आगे का लेक्चर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो मेरा आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट नोट डाउन करिए। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी।
ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।